कि जो इस्लाम पनपा या फिर इस्लाम जो फैलना शुरू हुआ सबसे पहले किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हम लोग कर रहे हैं सीयूईटी 2024 की तैयारी। किसकी भाई? तो सीयूईटी 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है, किस पे भाई? चैप्टर नंबर 5 का मैंने आपको 2 क्लासेस पहले करा चुका हूं और आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि उत्तरी भारत में धार्मिक जो उफान आया था, मैंने यहां तक आपको करा दिया था कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो राजाओं के यहां पर महत्वपूर्ण स्थान पर रखे जाते थे, क्योंकि ऐहिक और अनुष्ठानिक, भाई ऐहिक तथा अनुष्ठानिक जो कार्य थे वो दोनों ही कार्य किया करते थे। और भाई मैंने आपको बताया था कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जिसका नेतृत्व किया गया था बासवन्ना के द्वारा। अगर मे भी आपसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछेगा नहीं, तो इसका टाइम पीरियड आप बता सकते हो। ये एक ब्राह्मण हुआ करता था और कहां पर हुआ करता था? तो मैंने आपको बताया था कि कालाचुरी नामक एक राजा हुआ करता था, उसके यहां पर मंत्री थे कौन? बासवन्ना। बासवन्ना कौन थे? एक ब्राह्मण हुआ करते थे और इनके जो अनुयायी हुआ करते थे वीर शैव या शिव के वीर, और वह लिंगायत धारण करने वाले हुआ करते थे। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि भाई जो लिंगायत धारण करने वाले लोग हुआ करते थे उनका लीडर कौन था या उनका नेता कौन हुआ करता था? तो बेटा बासवन्ना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जहां का कहां पर? तो जहां पर अनेक राजपूत राज्यों का क्या हो रहा था बेटा? उदय हो रहा था। क्या हो रहा था? उदय, यानी राइज पर थे राजपूत स्टेट, और इन सभी राज्यों में जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका महत्वपूर्ण स्थान था। वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य किया करते थे, ठीक है भाई। यहां तक एकदम क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों की। में तो दबा के शेयर कर दीजिएगा बेटा, हर उस बच्चे के पास, जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है। आप लोगों का एक शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो हर बच्चे से निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा शेयर करे, ठीक है भाई। एकदम आज स्टार्ट करते हैं बेटा यहीं से आगे। तो जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो क्या काम किया करते थे? वो ऐहिक तथा अनुष्ठानिक कार्य दोनों ही किया करते थे, ठीक है। इसी समय पर या इस स्थिति में एक नवीन तत्व देख लीजिएगा, कब से लेकर कब तक? तो बात चल रही है बेटा 7th सेंचुरी की। इस स्थिति का मतलब है कि 7th सेंचुरी में उत्तर भारत में एक नवीन तत्व का आगमन हुआ, जिसे हमने किसके जाना है? जिसे हमने तुर्कों के नाम से जाना है। किसके नाम से बेटा? तो भारत में या टर्किश इन्वीजन ऑफ इंडिया, भारत में तुर्कों का आक्रमण, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहां पर भाई जो सूफीज्म आया, सूफीज्म मैंने आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ करता था इस चीजों में, लेकिन सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये स्थिति कब थी? तो 7th सेंचुरी में भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा का मतलब होता है नींव, एक तरीके से देख लीजिए। तो जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। भाई 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा। जो जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था, और इसी का भतीजा हुआ करता था एक अलाउद्दीन खिलजी। नाम याद है कुछ? जो चित्तौड़गढ़ मिशन होगा, है कुछ आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। जब रानी पद्मावती वाली बात कर रहा हूं मैं, जो चित्तौड़गढ़ मिशन होगा, है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि भारत में जो तुर्कों का आगमन था वो सबसे पहले कहां और किस तरीके से हुआ। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि जो आज का सऊदी अरब है, ठीक है, जो आज का सऊदी अरब है, यहां पर एक जगह होती है जहां पर हम लोग जिसको जानते हैं मक्का और मदीना के नाम से। किसके नाम से बेटा? मक्का और मदीना के नाम से। यहीं पर जन्म होता है हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब का, ठीक। किसका जन्म? तो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म यहीं पर होता है। कब होता है उनका जन्म? तो 570 सीई में। कब? 570 सीई में या फिर एडी में, आप समझ लीजिए। आज से करीब करीब तो 1500 साल पहले की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं मैं? तो 1500 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके।
अब क्या होता है कि इनके द्वारा जो इनलाइटमेंट हुए, ये इनलाइटमेंट का मतलब है हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई वो कब हुई थी? तो वो हुई थी बेटा 610 एडी में। कब हुई थी? 610 एडी में। बात समझ रहे हो? अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को 610 एडी में क्या हुआ है? महाज्ञान की प्राप्ति। किसकी बेटा? महाज्ञान की प्राप्ति, ऐसे समझ लीजिए इसको। ठीक, आगे बात करते हैं। तो 7th सेंचुरी से, कब से बेटा? तो 7th सेंचुरी से। कब से? 7th सेंचुरी से इस्लाम क्या हुआ? इस्लाम फैलना शुरू हुआ। क्या हुआ बेटा? तो इस्लाम फैलना शुरू हुआ। यहां तक बात समझ में आई? एकदम कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो एक और बात बता देता हूं आपको कि 622 एडी में, कब? तो 622 एडी के दौरान मक्का से, कहां से? तो मक्का से शिफ्ट हो गए थे। कहां पर बेटा? तो मदीना में। कहां पर? तो मदीना में शिफ्ट हो गए थे। कौन? प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? मोटा मोटी मैंने थोड़ा सा इस्लाम के बारे में बता दिया है कि जो इस्लाम सबसे पहले आया, कहां आया? सऊदी अरब में आया। लाने वाले कौन थे? तो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब इस्लाम के भाई आखिरी और नबी माने जाते हैं। ठीक है, नबी बोलते हैं इस्लाम में, जो कि ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद, वैसे कहा जाता है कि 1,24,000 नबी आए हैं, लेकिन जो इसमें भी 2 कौमें होती हैं, या फिर मैं आपको पूरी अगर बता ही दूं, चलिए बता देता हूं मैं आपको कि चलिए देखिए होता क्या है कि जो इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम को बेटा हम एक पार्ट में पढ़ते हैं सुन्नी। एक पार्ट क्या है? एक पार्ट है सुन्नी। जो लोग हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को क्या मानते हैं? आखिरी पैगंबर मानते हैं। क्या मानते हैं? आखिरी पैगंबर जिनको माना जाता है। ठीक है, जिनको आखिरी पैगंबर माना जाता है, ये लोग कौन है? ये लोग हैं सुन्नी लोग। सुन्नी लोग याद रखिएगा, ज्यादा इनकी जो जनसंख्या है वो कहां पर निवास करती है? तो भारत, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और बेटा बांग्लादेश। अगर मैं अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो यहां पर ये लोग सुन्नी संप्रदाय की बात कर रहा हूं। यहां पर ये लोग क्या करते हैं? ज्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं, अर्थात रहते हैं। लेकिन जो लोग, अब आपने एक और टर्म सुना होगा शिया, आपने एक और टर्म सुना होगा शिया लोग। भाई शिया लोग, जो शिया लोग हैं वो किसको? तो वो उस्मान अली को, कौन नाम कौन है? उस्मान अली, इसको आखिरी पैगंबर मानते हैं। आखिरी पैगंबर किसको मानते हैं? तो उस्मान अली को ये क्या मानते हैं? ये आखिरी पैगंबर मानते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि सर जी शिया वाले लोग कहां रहते हैं, तो बेटा इनका एक कंट्री है, या फिर बहुत ज्यादा जनसंख्या में ये लोग कहां रहते हैं? ये लोग रहते हैं ईरान में। ये लोग कहां रहते हैं? ये लोग रहते हैं ईरान में। कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस एक ही है कि जो सुन्नी संप्रदाय है वो आखिरी पैगंबर किसको मानता है? हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानता है। और जो शिया लोग हैं ये लोग किसको मानते हैं? तो उस्मान अली को ये लोग अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? उस्मान अली को आखिरी पैगंबर कौन? शिया मानते हैं। और जो सुन्नी लोग हैं वो आखिरी पैगंबर हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानते हैं। यहां तक बात समझ में आई? चलिएगा अब आगे आपसे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 7th सेंचुरी में, कब बेटा? तो 7th सेंचुरी में जैसे ही इस्लाम फैलना शुरू हुआ, भाई जैसे ही 7th सेंचुरी में इस्लाम फैलना शुरू हुआ, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पहले इस्लाम कहां आया? तो बेटा आज का जो सिंध है, सिंध कहां है? ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान का, ये वाला जो हिस्सा है इसको ये लोग सिंध बोलते हैं। सिंध मतलब स्टेट है इनका एक। ठीक है, तो यहां पर किसके द्वारा? तो कासिम के द्वारा क्या किया गया था? भाई पहला हमला किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और राजा दाहिर को इसके द्वारा हरा दिया गया था। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
चलिएगा बेटा आगे बात करते हैं। यहीं से आगे देखिए हुआ क्या था कि मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों और उनमें जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो जो राजपूत राज्य हुआ करते थे और उनसे जुड़े जो ब्राह्मण क्रियाकलाप में हुआ करते थे या फिर मार्गदर्शन जो किया करते थे, उनका पराभव का मतलब है थोड़ा सा उनमें हल्कापन आया। ठीक है, परिवर्तनों का पराभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। ये लाइन आप अच्छे से समझिएगा कि जो परिवर्तन आए, कब आए परिवर्तन, 12वीं और 13वीं शताब्दी में। कब, 12th और 13th शताब्दी में क्या हुआ कि जो परिवर्तनों का पराभव था, जो कम हुआ था, वो किस किस पर पड़े, आपके कल्चर पर भी पड़ा, यानी संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। क्यों? क्योंकि बेटा जिन शासकों के द्वारा रूल किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनके द्वारा क्या, तो भाई इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाया उन लोगों ने, अर्थात लोगों तक वो लोग लेके गए कि जो इस्लाम है वो अच्छा धर्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप लोग इसको अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हुआ। और यहीं पर क्या हुआ बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, कबीरदास, रहीमदास और गुरु नानक देव आगे आएंगे और इसमें भी, और मीराबाई मैंने आपको बताया था, तो ऐसे ही इन लोगों में क्या हुआ करता था, या इस्लाम में क्या हुआ करता था, सूफियों का आगमन। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, तो सूफियों का जो आगमन था इन परिवर्तनों का महत्वपूर्ण अंग था। क्या था, तो महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था सूफी जो आए थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे हेडिंग है कि शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, अर्थात जो लोग शासन कर रहे थे वो लोग किस तरीके से धार्मिक विश्वास किया करते थे। ठीक है, तो बात करते हैं कब, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया, तो ये आपको डेट याद रखनी है 711 AD। कब, तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति, जो कि किसका सेनापति हुआ करता था, तो एक अरब रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। क्या नाम, मेरे साथ साथ बोलिए, अल हजाज का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। कब आया सिंध में, 711 AD के दौरान आया। ठीक है, सिंध पर विजय प्राप्त की, बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम धर्म, देखिए यहां से समझिए कि बहुत से क्षेत्रों में जो इस्लाम धर्म था वो शासकों का स्वीकृत धर्म था। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्लाम पनपा या फिर इस्लाम जो फैलना शुरू हुआ, सबसे पहले किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, जो शासक लोग थे उस क्षेत्र के, जो रूलर हुआ करते थे, उनके द्वारा इस्लाम धर्म को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, तो यह स्थिति, अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो शासकों के द्वारा स्वीकृत धर्म है इस्लाम, यह जो स्थिति है ये कब तक रही बेटा, ये भाई 12वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं 17वीं शताब्दी तक बनी रही। कब तक बेटा, तो 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक बनी रही। क्यों, क्योंकि यह स्थिति 16वीं शताब्दी में कब, तो मुगल सल्तनत, क्या चीज, मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ये बात कर रहे हैं बेटा जो नवाब आए हैं। फिर 18वीं 17वीं शताब्दी में किसका उद्भव हुआ था, मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाया होगा तो मैं आपको बता देता हूं, इंडिपेंडेंट राइज। ठीक है, यानी स्वतंत्र राज्यों का उदय। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का उदय। आप लोग हिस्ट्री वो वाली नहीं पढ़ेंगे, इसमें जब मैं पढ़ाता था एसएससी वगैरह के लिए, तो वहां पे ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं कि एक एक राज्य कहां किस तरीके से उद्भव हुआ था, कौन से राज्य का किस तरीके से राजा हुआ करता था। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहां से क्वेश्चन एक बनेगा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कब आक्रमण किया गया, तो 711 AD में आक्रमण किया गया था। कहां पर आक्रमण किया गया,
तो आज का जो सिंध है, पाकिस्तान वाला इलाका है सिंध, यहां पर आक्रमण किया गया था। इस्लाम धर्म कब से फैलना शुरू हुआ? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी से फैलना शुरू हुआ था, तकरीबन 17वीं 18वीं शताब्दी तक। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान शासकों को, ध्यान रखिएगा, जो मुसलमान रूलर हुआ करते थे उनको किसके कहने पर? तो उलेमा के कहने पर शासन करना पड़ता था या उसके मार्गदर्शन पर चलना होता था। जिस तरीके से, ऐसे समझ लीजिए, जिस तरीके से भाई जो राजपूत राज्यों या फिर भारत के जो राजा हुआ करते थे उनको किसके मार्गदर्शन पर चलना होता था? तो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन पर चलना होता था, या फिर एक वो अपना एडवाइजर ऐसा रखते थे या नवरत्न ऐसे रखते थे, या फिर अपने मंत्री बहुत अच्छे रखते थे जो उनके कहने पर चलते थे। लेकिन यहां पर जो मुसलमान शासक थे उनको उलेमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलेमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में सरिया, देखिए ये क्या है, सरिया नॉन एज इस्लामिक लॉ, ध्यान रखिएगा, यानी इस्लामी कानून, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इस्लामी कानून किसको बोला जाता है? तो सरिया को बोला जाता है इस्लामी कानून, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ओके। सरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, अर्थात जो भी उलेमा होता था तो ये वो कहता था कि हम जो रूल कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? हम सरिया के द्वारा रूल कर रहे हैं या सरिया के थ्रू रूल कर रहे हैं। बात समझ में आई? एकदम क्लीन एंड क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किंतु उपमहाद्वीप में यह स्थिति जटिल थी। जटिल माने कठिन है, जटिल मीन्स क्या है? कठिन। तो किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि जो बड़ी जनसंख्या किसको? भाई इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। बात क्या थी भाई? जो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना। अगर मैं बात करूं, आज भारत और पाकिस्तान अलग हो गए हैं, लेकिन किसी समय पर अफगानिस्तान वाला भी एरिया भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। ये बात समझ में आई? एकदम क्लियर हुआ आपका पॉइंट, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो स्थिति थी, अर्थात जो सरिया कानून था वो कम लोगों पर लागू हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले कौन भाई? सबसे ज्यादा लोग कौन थे? यहाँ हिंदू थे। उसके बाद कौन थे? बुद्धिस्ट यानी बौद्ध हुआ करते थे। उसके बाद कौन थे भाई? सिखिज्म कब आया है? तो सिखिज्म तो अभी 600 साल पहले ही आया है, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद भाई कौन? जैन हुआ करते थे। अर्थात जो बहुतायत थी, अर्थात यहां पर जो ज्यादा जनसंख्या थी वो किन लोगों की थी? वो इन लोगों की थी, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन, ठीक है। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया तो जो इस्लाम था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलता गया। बात समझ में आई यहां तक? चलिएगा आगे। क्या है कि लोक प्रचलन में इस्लाम, अर्थात किस तरीके से भाई फैला था इस्लाम। चलिए बात कर लेते हैं। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझिएगा आप कि क्या हुआ कि जो लोक प्रचलन में जब इस्लाम आया तो इस्लाम के आगमन के बाद जो जो परिवर्तन हुए वो केवल शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो दूर दराज समुदाय हुआ करते थे, चाहे हम उनको किसान कहें, चाहे हम उनको शिल्पी कहें, चाहे हम उनको वॉरियर कहें, चाहे हम उनको मर्चेंट अर्थात व्यापारी कहें, इन सब के बीच में क्या हुआ? इस्लाम फैलना शुरू हुआ। यहां तक बात समझ में आई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। देखिए अब आपको अगर जैसे कि होता क्या है कि इस्लाम धर्म में अगर कोई भी बंदा जा रहा है या कोई भी बंदा उसको अडॉप्ट कर रहा है तो इस्लाम धर्म की उसको 5 मुख्य बातें माननी होंगी। कौन कौन सी 5 मुख्य बातें माननी होंगी? नंबर 1, दिन में आप 5 बार नमाज पढ़ोगे, ठीक है भाई, दिन में आप क्या करोगे? तो 5 बार नमाज पढ़ोगे। नंबर दूसरी बात क्या है? नंबर दूसरी बात है कि अल्लाह, भाई अल्लाह एकमात्र क्या है? एकमात्र ईश्वर है। अल्लाह के सिवा कोई भी ईश्वर नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा इस्लाम कहता है।
और पैगंबर मोहम्मद उनके क्या हैं, उनके दूत हैं, अर्थात उनके द्वारा भेजे गए मैसेंजर हैं। बात समझ में आई, एकदम क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि भाई दिन में मैंने आपको बताया ना 5 बार नमाज पढ़नी जानी चाहिए, खैरात और जकात बांटनी चाहिए। खैरात का मतलब होता है ना, तुमने कभी कभी एक वर्ड सुना होगा, अब तो हिंदी ने भी ये वर्ड अडॉप्ट कर लिया है, खैरात, कि मैं यहाँ पे खैरात थोड़ी ना बांट रहा हूं, अर्थात मैं यहाँ पे मतलब पैसे वैसे ही नहीं बांट रहा हूं। तो यहां पर क्या है, तो खैरात जकात बांटनी चाहिए। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। याद रखिएगा, रोजा का मतलब है फास्ट, ठीक है। जो रमजान का महीना आता है, इस महीने में क्या करना है आपको, इस महीने में आपको फास्ट रखना है, अर्थात आपको व्रत रखना है। रोजा का मतलब व्रत रखना चाहिए। और हज के लिए जीवन में, याद रखिएगा, हज के लिए जीवन में एक बार आपको मक्का जाना चाहिए। तो आप क्या हैं, आप एक इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अर्थात आप पक्के मुसलमान हैं। बात समझ में आई, एकदम क्लियर हुआ पॉइंट। चलिएगा दोबारा बता देता हूं। जिन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था, उन्होंने 5 इसकी मुख्य बातें मानी थी। नंबर 1, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। नंबर दूसरी, कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो क्या हैं, वो मैसेंजर हैं, अर्थात वो दूत हैं। ठीक है, ओके। 2 चीजें हो गई, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, 3 चीजें हो गई, खैरात और जकात बांटनी चाहिए, 4 चीजें हो गई, और रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए, और जकात के मक्का हज के लिए कहां जाना चाहिए, मक्का जाना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ पॉइंट। चलिएगा, सूफीज्म का विकास किस तरीके से हुआ, या सूफी मत का विकास किस तरीके से हुआ। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनैतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक का रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। किसकी आलोचना, आलोचना मतलब बुराई की, किसकी, तो रूढ़िवाद परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की क्या की, तो इन लोगों के द्वारा कहा गया कि ये बौद्धिक आलोचना है, अर्थात भाई उन लोगों के द्वारा अलग से क्या बताए गए, कि जैसे सूफीज्म में आप लोग कहीं कहीं गजल वगैरह ये सारी चीजें सुनते होंगे, है ना। तो इस चीजों की अनुमति कौन नहीं देता है, इन चीजों की अनुमति इस्लाम नहीं देता है, अर्थात कुरान नहीं देती है कि आप लोग गाना गाएं, या आप लोग भाई कोई भी भजन वगैरह, वैसे जो से हम लोग ये ढोलक वगैरह बजाते हैं ना, तो इस तरीके से आप ईश्वर अर्थात अल्लाह की कोई भी आराधना नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई। लेकिन सूफी मत का मतलब क्या था, सूफी मत का मतलब था कि जो हम लोग कर रहे हैं वो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बौद्धिक व्यवहार की क्या है, आलोचना। ठीक है, इतना बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, खानकाहा और सिलसिला। क्या, खानकाहा और सिलसिला। 11वीं शताब्दी आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था। याद रखिएगा, जो सूफीवाद था वो क्या बन गया, एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। ठीक है, संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने आप को एक संगठित समुदाय खानकाहा, याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि खानकाह किसे कहते थे, तो याद रखिएगा जो सूफीवादी हुआ करते थे उन्हीं को खानकाह कहा जाता था। ये लोग कहां से हुआ करते थे, तो फारसी के इर्द गिर्द स्थापित किए गए थे। खानकाह का नियंत्रण सिख, अरबी पीर अथवा मुर्शीद फारसी के हाथ में था। वे अनुयायी मुरीदों को भर्ती करते थे और अपने वारिस का मतलब होता है खलीफा, की नियुक्ति किया करते थे। ठीक है, इस तरह पीर की दरगाह पर, याद रखिएगा, इस तरह किसकी दरगाह पर, तो पीर मतलब होता है जो सूफीवाद में बहुत अपना बड़ा एक हासिल मुकाम कर चुका हो। ठीक है, जो पीर पर चादर चढ़ाना, अगर आपने सुना होगा कि पीर पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, पीर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, याद रखिएगा, एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु या फिर संत, आप सरल भाषा में समझिए संत एक तरीके से, है ना। तो पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने वाली, खासतौर पर उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी क्या चल निकली कि वहां पर चादरें चढ़ानी है, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं, यानी अर्थात जो पीर लोग थे वो ईश्वर का सामना कर लेते हैं या ईश्वर के पास चले जाते हैं, अर्थात अल्लाह के
पास चले जाते हैं। बात समझ में आई? यहां तक क्लीन एंड क्लियर हुआ आपका? ठीक है, चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, किसमें? तो उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में कौन? तो चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका यह कारण था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह डाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है कि जो चिश्ती लोग हुआ करते थे उनके द्वारा अपने आप को क्या कर लिया गया, जो भारत के लोग हुआ करते थे उनमें अपने आप को बहुत जल्दी डाल लिया और भारतीय भक्ति परंपरा, क्या भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया था। इनमें मैं आपको नाम बता रहा हूं तो याद रखिएगा नाम क्या क्या थे। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक कौन कौन से थे, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये पांचों नाम आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नंबर 1, शेख मुहिद्दीन चिश्ती, 1235 में इनकी मृत्यु हुई। दरगाह कहां है? अजमेर राजस्थान में है, जहां पर ये वही हैं अजमेर वाले जिन पर वहां पर चादरें बहुत ज्यादा चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, इनकी भी मृत्यु कब हुई थी? तो 1235 में हुई। याद रखिएगा डिफरेंस मृत्यु में एक दिन, मतलब एक ही साल है, एक ही साल में मृत्यु हुई है लेकिन जगह अलग अलग है। इनकी जो दरगाह है वो कहां है? अजमेर राजस्थान के अंदर है। इनकी दरगाह कहां है? दिल्ली में है, ठीक है। शेख फरुद्दीन गंज ए सकर, दोबारा नाम पढ़ रहा हूं, शेख फरीउद्दीन गंज ए सिकर, 1265 में मृत्यु हुई। कहां पर? तो अजोधन, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अजोधन, ठीक है, वहां पर। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, ठीक है। और शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, 1256 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1325 में उनकी हुई, 1356 में इनकी हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा एक एक लाइन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई है मैंने, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आप लोग अगर अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है। कल मिलूंगा, दबा के शेयर जरूर कर देना एक एक बच्चे तक, ठीक है भाई। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।